आईआईटी बीएचयू में पिछले महीने एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई थी। अब वाराणसी पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स की माने तो आरोपियों का नाम कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल है। इनमें से कोई भी बीएचयू का स्टूडेंट नहीं है, लेकिन तीनों वाराणसी के ही रहने वाले हैं। इस घटना के बाद कैंपस में सुरक्षा को लेकर खूब सवाल उठे थे। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। घटना के बाद पकड़े गए आरोपियों की तस्वीरें भी सामने आई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना के दिन इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। आरोपी कुणाल पांडे ब्रज एनक्लेव कॉलोनी का रहने वाला है। वहीं दूसरा आरोपी अभिषेक चौहान जिवधीपुर और तीसरा सक्षम पटेल बजरडीहा का रहने वाला है। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी घटना के 60 दिन बाद हुई है। दरअसल बीएचयू की छात्रा 1 से 2 नवंबर की रात अपने एक साथी के साथ बीएचयू कैंपस में ही कहीं जा रही थी। तभी कृषि संस्थान के पास बाहरी युवकों ने दोनों को घेर लिया और उन्होंने छात्र और छात्रा को अलग कर दिया। फिर छात्रा का यौन उत्पीड़न किया। आरोप है कि उन लोगों ने जबरन छात्रा के कपड़े उतरवाए, मारपीट कर छात्रा का मोबाइल छीन लिया और उसकी तस्वीर भी खींची। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी बीजेपी से जुड़े हैं और उन्हें पार्टी का संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, ये हैं भाजपा के दिग्गज नेताओं की छत्रछाया में सरेआम पनपते और घूमते भाजपाइयों की वो नई फसल, जिनकी तथाकथित जीरो टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाश जारी है। सूचनार्थ, ये भाजपा के सर्वोच्च नेताओं से अभयदान प्राप्त वो भाजपाई हैं जिन पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ अभद्रता की सीमाएं पार करने का आरोप है। प्रश्नार्थ, क्या नारी के सम्मान से खिलवाड़ करने वाले भाजपाइयों को खुली छूट जारी रहेगी? जीरो हुआ जीरो टॉलरेंस। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने गिरफ्तार तीनों आरोपियों के फोटोज को शेयर करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कई आरोप लगा दिए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया माइक्रोसाइट एक्स पर लिखा, ये है भाजपा के दिग्गज नेताओं की छत्रछाया में सरेआम पनपते और घूमते भाजपाइयों की वो नई फसल, जिनके तथाकथित जीरो टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाश जारी थी। लेकिन पुख्ता सबूतों और जनता के बीच बढ़ते गुस्से के दबाव में भाजपा सरकार को आखिरकार इन दुष्कर्मियों को गिरफ्तार करना ही पड़ा। ये वही भाजपाई हैं जिन्होंने बीएचयू की एक छात्रा के साथ अभद्रता की सीमाएं तोड़ दी थी। देश भर की एक एक नारी देख रही है कि भाजपा नारी सम्मान के साथ कैसा मनमाना खिलवाड़ कर रही है और महिला अत्याचार, उत्पीड़न और बलात्कार के आरोपियों को बचा रही है। आगामी चुनाव में महिलाएं भाजपा को एक भी वोट नहीं देंगी। महिलाएं ही भाजपा की हार का कारण बनेंगी। भाजपा का सच आज जनता के सामने है। जनता आगामी चुनाव में भाजपा को हराकर अपना फैसला भी देगी और महिलाओं के साथ इंसाफ करेगी। नहीं चाहिए भाजपा। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।